अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। बिलाहिर उस वीकेंड का आगाज़ हो गया जिसकी चर्चा बहुत अरसे से थी और हम इस वीडियो के ज़रिए आपसे कई बार ये डिस्कस करते रहे हैं कि जब भी जो भी हुआ वीकेंड पर होगा। इतलात ये हैं कि यही वो वीकेंड है जिसको हुकूमत ने अपने आखिरी मार्के के लिए चुना है। वफाकी हुकूमत ने जो महीनों की मेहनत से, महीनों के जतन से जो हासिल किया, वो आज हम आपके सामने रखेंगे। जुडिशल पैकेज के ऊपर आइनी तरमीम लाने के लिए कहा यह जा रहा है कि वफाकी हुकूमत आज या कल तरमीम पेश कर देगी, लेकिन ये आइनी तरमीम, इस पर हुकूमती नंबर्स क्या हैं, नंबर्स पूरा होने का दावा कितना सच्चा है, पहले ये मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स पास हैं और कैसे बंदे तोड़े जा सकते हैं या नहीं। और फिर अगर यह आइनी तरमीम हो जाती है तो ये महीनों के जतन के बाद कितने दिन की खुशी होगी, कितना अरसा इस तरमीम की उम्र होगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे इमरान खान से मुतल्लिक कुछ अहम फैसलों की, कुछ अहम फैक्ट्स की। तो सबसे पहले नंबर गेम पर आते हैं जी। कहा यह जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ तो नहीं, इतवार के रोज़ आइनी तरमीम टेबल कर दी जाएगी। हफ्ते के रोज़ के लिए भी पहले ये शनीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन फिर ज़राए से ये खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सैटरडे के दिन यानी आज के लिए अरकान को कुछ ख़ास हदायत जारी नहीं की गई कि आपने हाज़िरी मुकम्मल रखनी है। ये इतलात ज़रूर आ रही है कि जो जुडिशल पैकेज है वो तैयार है और वो एक तरह का नहीं है, वो दो तरह का है। वो भी आपके सामने रखते हैं। नंबर गेम पहले देख लें कि आइनी तरमीम के लिए चाहिए क्या, उसके बाद हम अगले ऑप्शंस पे आते हैं कि दो में से कौन सा ऑप्शन चुना जा सकता है। मुकम्मल चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो जी, आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान की हिमायत कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत को दरकार है ताकि वो आइनी तरमीम कर सकें। और हुकूमत के पास इस वक्त जो टोटल नंबर्स हैं वो 212 हैं जो बाकायदा उनके पास हैं। तो कुल मिलाकर 12 बंदे कम हैं। अब इन 12 बंदों को कैसे पूरा किया जा सकता है, पहले आपको 212 की तो तफसील सामने रख दें। मुस्लिम लीग नवाज़ 111 अरकान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 68 68 अरकान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22 अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 5 अरकान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान इस इत्तेहाद में शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप का 1 रुकन और अवामी नेशनल पार्टी और ज़िया-उल हक पार्टी का 1 रुकन शामिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी से मुतल्लिक बैरिस्टर अकील ने यह कन्फर्म किया है कि उनकी तकरीर उनसे लगेगा कि वो किस तरफ है, यानी मुकम्मल वो साथ नहीं है। दिल है साथ जाने का, लेकिन कुछ चीज़ पाँव की बेड़ी भी बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हालात कि क्या वहाँ पर हमने मज़ीद अनपॉपुलर होना है। तो फिलहाल हम उनको गिन लेते हैं तो 212 अरकान हैं। अच्छा, JUI मौलाना फजलुर रहमान जो वाज़े तौर पर इनकार कर चुके हैं कि हमें साथ नहीं देना। हनीफ अब्बासी साहब का ये दावा मान भी लें कि वो हमारे साथ आ गए हैं जी, वो सरप्राइज़ देंगे और वोट कर देंगे। ले लें जी, उनका सरप्राइज़ भी ले लें। उसके बाद भी आपके पास कुल कुछ 221 बंदे बनते हैं। 3 बंदे आप भी शार्ट हैं, वो कहाँ से लाएंगे? 3 बंदे PTI के जो आज़ाद अरकान हैं अभी, जो असल में आज़ाद नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक प्रोसेस किया था, इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपने इनके सर्टिफिकेट लेने और इनको डिक्लेयर करना है PTI का रुकन। सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला इसी हफ्ते के दौरान आ जाना है। ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह वापस आ चुके हैं मुल्क में, फ़ैसला तैयार है, सर्कुलेट हो रहा है और बाकी जजेस उस पर अपनी आरात देंगे। उसके बाद ये तफसीली फ़ैसला जारी हो जाएगा और तफसीली फ़ैसले में इम्कान ये है कि कहा जाएगा कि हमने आइन की तशरीह की है और आइन की तशरीह को सादा कानून साजी से रद्द नहीं किया जा सकता। यानी जिस इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हुकूमत खुश हो रही है कि हम इन आज़ाद अरकान को इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिफिकेशन करवा कर प्रोटेक्शन भी दिलवा देंगे, इन पर डिफेक्शन नहीं लगेगी। याद रहे कि अभी डिफेक्शन से मुराद जो अपनी पार्टी पॉलिसी के बजाय किसी दूसरे को वोट दे वो कौमी असम्बली से नाअहल हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के मुताबिक 63A की जिसमें तशरीह की गई थी उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक ही सूरत बची है कि इन बाकी 3 लोगों को अगर तोड़े जाएँ, अगर मौलाना नहीं आते तो फिर 3 नहीं, फिर ज़्यादा तोड़े जाएंगे। बाय द वे, अभी तक जो कन्फर्म इतलात हैं
इस राय के मुताबिक 2 ही बंदे टूटे हैं पीटीआई के, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी कि 8 का सरप्राइज़ मिलेगा। चले मिल गया, लेकिन उसकी मैं हैसियत आपको बता रहा हूँ कि वो स्टेटस डिक्लेयर होना बाकी है। उनको आप आज़ाद गिन नहीं सकेंगे अभी कि उनके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगी। वक्ती तौर पर अगर गिन भी लें तो फिर वो आज की दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर स्पीकर के रोल के बारे में। स्पीकर साहब हमारी दूसरी वीडियो में आज बहुत तफसील से डिस्कस होने वाले हैं। अच्छा, अब 3 बंदे कम अज़ कम पीटीआई के तोड़े बगैर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वो बंदे टूटेंगे तो आइनी तरमीम डिफेक्टिव हो जाएगी, जिसको फिर वो वाला इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा जो पूरे तरीके से की गई आइनी तरमीम को होता है। तो ये तो है कौमी असम्बली का स्टेटस। अच्छा, सेनेट से जी 2/3 अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 यानी 64 अरकान की हिमायत दरकार है, और हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में इस वक्त 55 का नंबर है। यहाँ भी नंबर पूरा नहीं है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 और 5 आज़ाद अराकीन शामिल है। सेनेट में JUI के अरकान की तादाद भी 5 है। अच्छा, ये है स्टैट, ये है अदाद शुमार। इनको एक मुल्क के लिए साइड पे रखते हैं। बुलडोज करके कुछ भी करके हुकूमत अगर आइनी तरमीम की तरफ जाती है तो JUI की हिमायत प्लान ए पे तो नहीं है। प्लान ए चीफ जस्टिस काजी फाइसा को रोकने का, मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का, उसमें JUI साथ नहीं है। तो फिर तो आपको PTI के अच्छे खासे लोग तोड़ने हैं। प्लान बी के ऊपर वर्क हो सकता है, JUI साथ आ सकती है। प्लान बी यह है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती का सिर्फ तरीकाकार बदला जाए, जाने वाले को जाने दें, आने वाले को अपनी मर्जी का लगाएं, 5 का उसमें पैनल हो, 5 में से कोई एक नाम पार्लिमानी कमेटी उसका इंतखाब करे। यानी इस वक्त मौजूदा जो सेट होगा चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बाद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनके नाम पैनल के तौर पे आएँ, और जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती की जाती है उस तरह इनमें से एक को चुना जाए, समरी जाए, उसमें से एक को चुना जाए। तो यूं 5 उसके बाद रेस में आ जाएंगे, और उसमें से कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के आइडियल जस्टिस अमीनुद्दीन खान होने वाले हैं, जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में अपीलों पर सरबराही कर रहे हैं, और जिन्होंने बगैर किसी शक व शुबे के मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के साथ मिलकर पूरा इख्तलाफ किया सारों से, चीफ जस्टिस काजी फाइसा से भी, और उन्होंने कहा जी PTI की हैसियत ही कोई नहीं है, PTI एग्जिस्ट नहीं करती, उनका नाम ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। इसके ऊपर दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर JUI उनके साथ जा सकती है, लेकिन मखसूस नशिस्तों का फैसला हमने आपको बताया कि वो आने वाला है। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर कि इतने जतन के बाद ये सब करके इसकी उम्र कितनी होगी। मैंने आपके सामने हकायक रख दिए कि डिफेक्टिव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डिफेक्टिव क्या कि उसमें PTI के जिन लोगों को अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करते हुए इबहाम की आड़ लेकर आज़ाद की हैसियत रखी हुई है, उनको एज़ आज़ाद गिन के रख दिया जाए और कहा जाए कि जी तरमीम हो गई। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है, और उसमें अगर ये चीज़ें वजाहत से मौजूद हों कि ये जी 12 जुलाई के बाद कहीं भी गिने नहीं जा सकते PTI के अलावा, तो ये तरमीम तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो कितने दिन की खुशी वफाकी हुकूमत ले लेगी? चंद रोज़ की खुशी, उससे ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है। और एक बात बड़ी फसाहत के साथ आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा को रोकने के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा। उनको रोकने में काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हाल बहरहाल हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा को हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ऊपर हर फरीक को कोई ना कोई शक रहता है कि ये कभी भी कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए उनकी रोकने के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं है, ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। इसलिए प्लान बी इस वक्त ज़्यादा वाइबल हो गया सामने आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कई मुलाकातें की, राब्ते उनके ज़रिए होते थे। मौलाना फजल रहमान के घर आसिफ अली जरदारी को भी वो लेके गए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी वो लेकर गए, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली में जाके ये ऑप्शन रखते हैं कि एक्सटेंशन तो नहीं, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी नहीं, सिर्फ नए आने वाले का तरीकाकार तय करना है, तो आ जाएं, बैठ लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
ये जी स्टैट्स हैं और ये आज के दिन के आगाज़ पर आपके सामने में रख दिए हैं। इमरान खान, आखिरी मैंने आपको बताया था उनसे मुतल्लिक फ़ैसले। इमरान खान का फ़ैसला किया जी कि उनके ऊपर अब नैब के बाद पुलिस, नैब, सारों के एक बार फिर पूरी तरह अब वो FIA के मुलज़म बन गए हैं। बातें ये चल रही थी कि वो मिलिट्री कस्टडी में जाएंगे, लेकिन जो हालात सामने आए हैं एक आधे दिन में, उसमें 2 दिन में के दौरान एग्जैक्टली, उसमें ये नज़र आ रहा है कि अभी कुछ माह तक इमरान अहमद ख़ान साहब अब FIA के मुलज़म रहने वाले हैं। एक तो तोशाखाना 2 FIA के पास चला गया था, लेकिन एक उनकी जो मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं उस पर उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जिसमें FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एक बार वो तफ्तीश करने जा चुके हैं। इमरान खान ने वकला से मशावरत के बगैर बयान नहीं दिया और अब दोबारा कल उनसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी। ये मुकदमा भी दर्ज हो गया तो अब इमरान खान के इंसारों में अरेस्ट भी डाल सकते हैं, फिर उसमें ट्रायल भी चल सकते हैं स्पीडी किस्म के। तो कुछ 2-3 माह का गुजारा फिर कर लिया गया है। इमरान खान को डयाला में ही रखते हुए उनके मज़ीद ट्रायल होते रहे, सज़ाएँ होती रहें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में क्योंकि इम्कान ये पैदा हो चुका है कि नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर कोई ना कोई इंटरिम रिलीफ दे सकती है, वो ट्रायल कोर्ट को रोक सकती है कार्रवाई आगे बढ़ाने से, और फिर जायज़ा लेकर नैब तरामीम की रोशनी में वो केस ख़त्म भी कर सकती है या किसी और फोरम पर भेजने का कह सकती है। और ऐसा कहते ही इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन बाकी बचता नहीं है। तो नए केसेस में गिरफ्तारी डलने का इम्कान वाज़े हो गया है, लेकिन उससे लग ये रहा है कि FIA के बगावत के मुलज़म, FIA के केस में बगावत के मुलज़म इमरान खान का तारुफ रहेगा अगले कुछ माह तक, और वो उसमें जेल में रहेंगे। नुसरत जावेद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जाते जाते वैसे उनकी एक बात बता दूं, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब लाइबिलिटी बन गए, उनको डिस्पोज ऑफ करना है। ये नुसरत जावेद साहब की खबर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो आज लाजमी देखिएगा। सरदार अयाज सादिक क्यों अहम हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून को उन पर शक किया है, ये आपके सामने मुसलसल मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।